मोसाद ने राजधानी तेहरान में भयानक तबाही मचाई है। इजराइल ने ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिक मिसाइल केंद्र और एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ा दिया है। इससे मध्य पूर्व एशिया में बड़े युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। इजराइल ने अब तक का सबसे बड़ा हमला कर ईरान को जबरदस्त चोट पहुंचाई है। ऑपरेशन राइजिंग लाइन के नाम से शुरू किए गए इस हमले में इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया है। ईरान ने पुष्टि की है कि इजरायली हमले में नतांज परमाणु साइट तबाह हो गया है। बता दें कि नतांज वो जगह है जहां ईरान यूरेनियम परिवर्धन कर रहा था। यूरेनियम से ही परमाणु बम बनाया जाता है। इजराइल ने ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को भी मारने का दावा किया है। साथ ही ईरान के टॉप सैन्य कमांडरों को भी मारने का दावा किया है। इसके अलावा इजरायली सेना ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को पंगु कर दिया है। सवाल है कि इजराइल ने इतना बड़ा, इतना घातक और इतना प्रचंड प्रहार क्यों किया। इसका जवाब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो जारी कर दिया है। ईरान पर इजरायली हमले की वजह बताते हुए नेतन्याहू ने कहा कि हमने नाजी नरसंहार से सबक सीखा है। इजराइल ने कसम खाई है कि उनका देश ईरानी शासन द्वारा किए गए परमाणु नरसंहार का शिकार नहीं बनेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि इजराइल उन लोगों को कभी भी उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधन विकसित करने की अनुमति नहीं देगा जो हमारे विनाश का आह्वान करते हैं। नेतन्याहू ने कहा कि हमने ईरान के परमाणु संवर्धन कार्यक्रम के केंद्र पर हमला किया। बता दें कि इजराइल को डर सताता रहा है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो ईरान की ये कामयाबी इजराइल के वजूद को ही खत्म कर सकती है। इसलिए इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम हासिल करने नहीं देना चाहता है। अमेरिका भी यही चाहता है कि ईरान किसी भी हालत में परमाणु बम ना बनाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि ईरान परमाणु बम नहीं बना सकता है। अमेरिका किसी भी हालत में ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देगा। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने शुक्रवार सुबह ईरान के अंदर कई आक्रामक और खतरनाक ऑपरेशनों को अंजाम दिया है। मोसाद की तरफ से ये हमले ईरान की राजधानी तेहरान समेत उसके रणनीतिक इलाकों में किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार ये ऑपरेशन ईरान की मिसाइल और एयर डिफेंस क्षमताओं को सीधे नुकसान पहुंचाने के मकसद से किया गया। इजरायली मीडिया ने कहा कि मोसाद ने ईरान के परमाणु वैज्ञानिक, उनके बैलिस्टिक मिसाइल केंद्र और एयर डिफेंस पर हमले किए हैं। इन हमलों से खास तौर पर ईरान के स्ट्रेटेजिक मिसाइल प्रोग्राम और डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है। मोसाद की ये गुप्त कार्रवाई बेहद सटीकता और पहले से बनाए गए प्लान के मुताबिक की गई है, जिससे ईरान की हवाई सुरक्षा प्रणाली में सेंध लगाने की कोशिश की गई है। हमले पर ईरानी अधिकारियों की तरफ से आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। मध्य पूर्व में पहले से तनावपूर्ण माहौल अब और भी ज्यादा विस्फोटक हो गया है। ईरान की जवाबी कार्रवाई भी निश्चित मानी जा रही है। मोसाद की ये कार्रवाई ये भी संकेत देती है कि इजराइल फिलहाल पारंपरिक युद्ध की बजाय सटीक और गहरे रणनीतिक हमलों की नीति पर चल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इजराइल ईरान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करने के लिए भारी बमों का इस्तेमाल ना करे। पिछले कुछ सालों में मोसाद ने ईरान में कई खतरनाक ऑपरेशंस को अंजाम दिए हैं। बता दें कि इससे पहले भी मोसाद ने अप्रैल 2024 और अक्टूबर 2024 में हमले किए थे। इन ऑपरेशनों के जरिए इजराइल ने ईरान की रणनीतिक क्षमताओं को कमजोर करने की कोशिश भी की। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।